स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, जिंदगी का सार बाकी है। चले थे यहाँ से एक नई मंजिल के लिए, चले थे यहाँ से एक नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। इन्हीं लाइनों के साथ आज हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड? The document containing written agreement among the partner is known as partnership deed. जो पार्टनर्स के बीच में रिटन एग्रीमेंट होता है उसी को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। पार्टनरशिप डीड इज मेड ऑन स्टैम्प पेपर। स्टैम्प पेपर जो कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर पार्टनरशिप डीड लिखी जाती है। अब इसमें इन जनरल कौन कौन से कंटेंट्स होते हैं हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे नेम ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप के बिजनेस का नाम क्या होगा, हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, पार्टनर्स का नाम, पार्टनर्स की एड्रेस, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, हाउ मच द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन देयर बिजनेस। उसके बाद लोकेशन ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, सर्विस नेचर का है, जिस भी नेचर का है वो उसमें मेंशन होगा। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी पार्टनर को मिलेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज किया जाएगा, न्यू पार्टनर के एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, रिटायरमेंट और डेथ के टाइम किसी पार्टनर के अकाउंट्स को कैसे सेटल किया जाएगा, कौन कौन एक्टिव पार्टनर्स होंगे, कौन कौन स्लीपिंग पार्टनर्स होंगे। ये सारी चीज़ें इन जनरल उसमें मेंशन रहती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। पर आज हम मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस और रूल्स फॉलोड इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, या रूल्स एप्लीकेबल व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं, हो सकता है पार्टनरशिप डीड बनी हो बट उसमें कुछ प्रोविजंस मेंशन ना हो, तो उसके लिए कौन से रूल्स फॉलो किए जाते हैं। क्योंकि पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स पहले से तैयार हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैं ये जो बोर्ड पे आपके सामने रूल्स लिखे हैं ये सारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दे आर अकाउंटिंग इश्यूज। इसके अलावा भी कुछ रूल्स है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट पहले से डिसाइडेड है तो पार्टनर्स को उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। सपोज 10%, 5% तो उतना इंटरेस्ट उनको दे दिया जाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी रेट डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनर्स, यदि ए बी सी सपोज 3 पार्टनर है, सी डिमांड करता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, यदि डिसाइडेड होता तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता, बट नहीं लिखा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई भी पार्टनर को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा यदि इन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया है तो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितने भी पार्टनर हैं उन्होंने ड्राइंग्स की होगी, पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रॉन किए होंगे, अपने घर ले गए होंगे, तो उस पर उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी चार्ज एज पर डीड। जितना भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग इनसे लिया जाएगा, इंटरेस्ट लिया जाएगा। बट यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट डिसाइडेड नहीं है, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, ए की ड्राइंग है 1 लाख, बी की है 50,000, सी की है 20,000। सी डिमांड कर रहा है, सी बोल रहा है कि सब लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट डिसाइडेड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों दे। तो यदि इनका, हम ये पढ़ रहे हैं कि रूल्स, कौन कौन से रूल्स इसको अप्लाई करने हैं जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, या जो प्रोविजंस की हम बात कर रहे हैं, जो प्रावधान की हम बात कर रहे हैं वो साइलेंट है, वो वहाँ पर अब्सेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज, वर्ड यूज होता है चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर, किसी से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यदि ऑलरेडी डिसाइडेड है तो वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। फॉर एग्जांपल एबीसी पार्टनर है, 3:2:1 पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। बट सपोज पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं किया तो इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट और लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वली? इक्वली दो लोग हैं
सपोज ए और बी, तो इक्वली का मतलब होता है 1:1, 1:1। यदि 3 पार्टनर्स हैं तो इक्वली का मतलब होता है ए बी सी 3 है, 1:1:1। फॉर एग्जाम्पल 50,000 प्रॉफिट हुआ इंटू 1/2, 2 कैसा है 1 + 1 2, 25,000, 50,000 का इंटू 1/2 25,000। तो इक्वली मीन्स 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है तो 1:1:1। तो यदि कोई रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इक्वली। नेक्स्ट प्रोविजन है सैलरी, कमीशन, बोनस, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मीन्स जब कोई पर्सन कोई सर्विसेज रेंडर करता है, इन रिटर्न उसको जो कुछ मिलता है वो कहलाता है रेमुनरेशन। तो यदि कोई पार्टनर सपोज अकाउंटिंग का काम संभाल रहा है, कोई सेल्स का काम संभाल रहा है, यदि इनके बीच में पहले से एग्रीमेंट था कि मैं इतनी सैलरी भी लूँगा, आप बाहर से आउटसाइडर्स को हायर मत कीजिए, अकाउंटिंग का काम मैं कर दूंगा, मुझे इतनी सैलरी चाहिए। यदि सैलरी डिसाइडेड है तो पार्टनर्स को उतनी सैलरी मिलेगी, बट देयर इज नो प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड रिलेटेड टू सैलरी। तो क्या होगा, पार्टनर्स यदि डिमांड करता है मुझे सैलरी चाहिए, तो उस केस में यदि पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं था, नो रेमुनरेशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डिसाइडेड था तो बिल्कुल मिलेगा, पर डिसाइडेड नहीं है, रूल प्रोविजन वहाँ पे उसका कोई प्रोविजन नहीं है। पार्टनरशिप डीड में सैलरी से रिलेटेड प्रोविजन साइलेंट है, अब्सेंट है, तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, लोन कंट्रीब्यूट किया है कैपिटल, वो कैपिटल भी ला सकता था एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में, या उसने क्या किया फॉर्म को लोन दिया है, बिकॉज लोन इज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल लाइबिलिटी फॉर द फर्म, और कैपिटल क्या है इंटरनल लाइबिलिटी ट्रीट की जाती है। तो लोन पर उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अब यदि इंटरेस्ट जब वो लोन दे रहा था उसने इंटरेस्ट का रेट पहले से डिसाइड कर रखा है तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा, बट यदि इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट डिसाइड नहीं हुआ है तो पार्टनर को कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड 6% पर एनम, 6% की रेट से उसको इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। ये तो थे कुछ अकाउंटिंग इश्यूज जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या अब्सेंट है तो उस केस में कौन कौन से रूल्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ये 5। इसके अलावा भी कुछ है, सभी पार्टनर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, ऑल पार्टनर मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑल द पार्टनर हैव अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट। इंस्पेक्शन कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा नहीं कि एक ही पार्टनर सारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा है, सभी के पास ये राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज यूज्ड ओनली फॉर द बिजनेस पर्पस। जो भी बिजनेस के एसेट्स है उसको सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है, ना कि अपने पर्सनल पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल एक कार है बिजनेस में, तो वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। अनदर वन, किसी भी पार्टनर को बिना रीजन के एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। तो ये कुछ ऐसे रूल्स थे जो एप्लीकेबल होते हैं जब यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। इसी के साथ हम आगे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।